अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइंडिंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है वो एक बहुत कॉमन टॉपिक के ऊपर है और वो एक बहुत वायरल टॉपिक भी है, ओमैड। ओमैड यानी कि OMAD। ठीक है। अब ओमैड से क्या, ओमैड स्टैंड्स फॉर व्हाट? ठीक है, ओ फॉर वन मील अ डे। अब बहुत सारे लोग ओमैड डाइट को फॉलो करते हैं, यानी कि हम दिन में एक दफा मील लेंगे और हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसको अप्लाई किया और उनका बहुत स्पीड में वेट लॉस हुआ। तो हम आज देखेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं अगर हम इसको लेते हैं। देखो, वन मील अ डे का मतलब है कि आपको दिन में एक दफा मील लेना है। ये सेम ऐसा है जैसे आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग आपको नहीं पता कि किस तरीके से करनी है, क्या है, तो वो मेरे चैनल पे आपको पता है। मैं आपको एक छोटा सी चीज बता देती हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग में सेम ऐसा होता है जैसे आप फास्टिंग करते हो। उसके अंदर एक स्पेसिफिक विंडो होती है, उसमें आपको खाना खाना होता है। अदर देन बाकी जो विंडो है उसमें आपको खाना नहीं खाना। ठीक है, आप ग्रीन टी ले सकते हो, आप पानी पी सकते हो बस। ठीक है, तो ओमैट के अंदर क्या होता है? देखो, ओमैट के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो होता ये है कि लोगों का इससे वेट इसलिए लॉस होता है कि ये चीज कैलोरी डेफिसिट में चली जाती है। अगर आप मील एक दफा ले रहे हो, या तो ब्रेकफास्ट ले रहे हो या लंच या डिनर, लोग इसके अंदर यूजली करते हैं कि ब्रेकफास्ट और लंच को स्किप करके डिनर की लेते हैं। ठीक है, और डिनर की टाइमिंग जो है वो थोड़ी पीछे होती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप 7 या 8 o'clock पे ले रहे हो। वो ये कोशिश करते हैं कि हम उसको 6:30 पे ले जाते हैं, 6:30 पे 6 पे ले जाए कि उस टाइम पे हमारा डिनर जो है वो हो जाए। राइट। तो ये ओमैड है। ओमैड के अंदर होता यह है कि पहली चीज तो ये कि आपको कैलोरी डेफिसिट हो गया। ठीक है, उसके अंदर भी आपको वो वाली डाइट लेनी है जो हेल्दी है। ठीक है, और उसके अंदर भी आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। उसके अंदर आप क्या करोगे, अगर आप चपाती ले रहे हो तो चपाती का पोर्शन कंट्रोल करके सीधी साइज चपाती लोगे। उसके बाद अगर आप चावल ले रहे हो, आपने खाली अच्छा, एक चीज ये कि उसके अंदर आपने ये दोनों चीजें नहीं करनी कि आप एक दिन में एक ही मील ले रहे हो। तो उसके अंदर जो है वो आप एक चपाती भी लो, वो भी लो, चावल भी लो। ठीक है, अगर आपको दोनों लेने हैं तो उनकी क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ेगी, यानी कि जो सीधी साइज चपाती है हम उसको हाफ करेंगे। और जो हमारे चावल है जो हम 10 टेबल स्पून या 8 टेबल स्पून ले रहे हैं उसको हम 3 या 4 टेबल स्पून के ऊपर ले आएंगे। ठीक है, बाकी साथ आपका प्रोटीन पोर्शन और आपकी सैलेड और आपका योगर्ट, ये चीजें आपकी होनी चाहिए। तो इससे होता ये है कि कैलोरी कम हो गई, आपका ऑटोमेटिकली वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इससे ये होता है कि आप जब इतना ज्यादा खाना नहीं खाते, यानी कि आप बहुत ज्यादा ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, लंच बिल्कुल भी नहीं ले रहे, आप कोई स्नैकिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ डिनर कर रहे हो, तो उसके बाद मेन चीज होती है कि आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। जितनी आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी इतना ही आपके लिए अच्छा है। सॉरी, आपके लिवर के लिए अच्छा है। या और जब आपकी बॉडी को भूख लगेगी, आप अपनी बॉडी को पानी या ग्रीन टी के अलावा कुछ नहीं दे रहे, तो वो अपने समझो एक सेल्स को जो फैट सेल्स है उसको खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो आपकी ओमैड है, वन मील अ डे वाली डाइट है, ये बहुत ज्यादा वायरल हुई कि लोगों ने बहुत ज्यादा वेट लॉस किया। ठीक है, अब देखो, हर बंदे का पैटर्न डिफरेंट होता है, हर बंदा ओमैड को फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्यों फॉलो नहीं कर सकता, मैं उसके आपको कुछ डिसएडवांटेज बताती हूँ। देखो, मेन चीज ये होती है कि हमारी बॉडी डिफरेंट तरीके से अडेप्ट होती है। हमारी बॉडी ने डिफरेंट काम करने होते हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग वुमेन है, कोई मेल जो है वो ऑफिस जाके काम करता है, किसी का कोई बिजनेस है, किसी का कोई काम है। तो आपका जो काम है उस पर डिपेंड करता है कि आप 24 आवर इतना काम कर रहे हो। आप, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप ओमेड कर रहे हो, ठीक है, और आप 2 या 3 घंटे जिम में जा रहे हो, तो उस टाइम ओमेड आपके लिए नहीं है। उस टाइम आपको लिटरली फिर चक्कर आके आप बेहोश ही होते हो। ठीक है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता आपका एचबी भी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओमैड में आपको हेल्दी डाइट लेनी है। ओमैड में ये नहीं करना कि आप ऑलरेडी एक डाइट के ऊपर हो और उसके ऊपर जो है वो आप ऐसी डाइट लो, आप कहो कि मैं जी ओमैड में सूप ले रहा हूँ, तो फिर तो आपको कोई न्यूट्रन नहीं मिल रहा। फिर आपकी बॉडी इतनी डेफिसिट में चली जाएगी कि अल्लाह ना करे कि आपको जो है वो हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए ये चीजें होती हैं क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज कर जाता है। वेट तो लॉस हो ही रहा है लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज कर जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो ये मेन जो है वो ओमेड डाइट होती है कि आपको जो है वो बेहतरीन तरीके से एक टाइम पे मील ले रहे हो तो सारी पोर्शंस को कंट्रोल करना है। एक प्लेट बनानी है जिसमें आपका कार्ब्स का, प्रोटीन, फैट का हो और डेयरी भी हो साथ। ठीक है, और डिसएडवांटेज, अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है कि वो थोड़ी देर के लिए भी नाश्ता अगर अपना स्किप कर दें, मतलब अगर वो कर रहे थे 8 o'clock पे तो वो 8:30 या 9 पे करें, तो उनके सर में बहुत दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस ये वाले केसेस हैं, या वो पेशेंट जिनको कोई इशू है, किडनी का पेशेंट, डायबिटीज किसी पेशेंट को भी है, और स्पेशली हाइपरटेंशन का पेशेंट,
ये पेशेंट्स अगर ओमैड करते हैं तो इनके लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती ओमैड। ओमैड आपका बिल्कुल इन वाले पेशेंट्स के लिए नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये पेशेंट जब ऑलरेडी एक डेफिशिएंसी से, ऑलरेडी एक मुश्किल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उसके अंदर ये ओमैड करेंगे तो सही नहीं होगा। इनकी डाइट डिफरेंट होती है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ बताती हूँ वो जर्नलाइज होती है। और अगर आपको कोई कस्टमाइज चीज़ होती है, कस्टमाइज इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि हम आपको कस्टमाइज प्लान्स प्रोवाइड करें, आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग हो, वो आपके अकॉर्डिंग हो। ये नहीं हो सकता कि मैं पेशेंट ए की चीज़ पेशेंट बी को दे दूँ, पेशेंट बी की चीज़ पेशेंट ए को दे दूँ। ऐसा होता ही नहीं है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर सॉरी टू से ये काम जो है ये ठीक नहीं है। ठीक है। ओमैट का ध्यान रखना है। अगर करनी है तो अपनी बॉडी को देखना है कि मेरी बॉडी किस तरह से है, उसके साथ मुझे कोई हेडेक तो नहीं है, मुझे कोई नॉजी वॉमिटिंग का, मुझे कोई आईबीएस का इशू तो नहीं है। इसलिए ओमैट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आज की वीडियो थी। अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि आप जो हैं वो एक्टिवली, मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे देख रही है। और मैं इंशाल्लाह Q&A सेशन भी रखूँगी, उसके अंदर आपकी जितनी क्वेरीज हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।